हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या लगेंगे, कितने पैनल लगेंगे, कितना आपको क्या मिलने वाला है, एसेसरीज, सारा चीज़ डिटेल्स लेंगे आज की वीडियो में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अगर सोलर पैनल लेना है तो कितने साइज का पैनल लगेगा, किस क्वांटिटी में लगेगा, मतलब कितने पैनल लगेंगे, कितना एरिया रिक्वायर होगा हमें 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए। साथ में वो 5 किलोवाट का सिस्टम जो है पर डे कितना एनर्जी जनरेट करके देगा, एक साल में कितना एनर्जी जनरेट करके देगा, आपको सब्सिडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना सब्सिडी मिलेगा, ये सारा डिटेल्स लेने वाले हैं। और साथ में एसेसरीज कुछ मिलने वाले हैं आपको एक्स्ट्रा, तो वो कौन कौन सा एक्सेसरीज होगा वो बताएंगे, और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट क्या होगा, ये सारा कॉस्ट वगैरह सारा कुछ हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्लांट होगा 5 किलोवाट का होगा, तो मैंने यहाँ पे 5 किलोवाट प्लांट लिख दिया है। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो लगने वाला सोलर पैनल है वो 335 वाट का पैनल हम इसमें यूज कर सकते हैं। हालांकि इसमें यूज तो कर सकते हैं हम 200 वाट का, 300 वाट का, 400 वाट का, जितना चाहो आप यूज कर सकते हो। लेकिन बड़े प्लांट में क्या होता है, बड़े टाइप का पैनल लेना ज़्यादा सही रहता है, इसलिए क्योंकि उसका कॉस्ट जो है वो कम पड़ता है। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़े प्लांट लगा रहे हैं, लगभग 5 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं, तो इसमें हम बड़े पैनल यूज कर सकते हैं जो कि 335 वाट का पैनल होगा। अगर हम 400 वाट का पैनल लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको है क्या, राउंड फिगर में 5 किलोवाट के आसपास आ जाएगा, इसलिए हम 335 वाट का पैनल ले रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पैनल कितना होगा, तो हम 15 पैनल हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 15 पैनल जो होगा उसका अगर मैं बात करूँ कनेक्शन का, तो किस तरह कनेक्शन कर सकते हैं, तो ये कनेक्शन डिपेंड करेगा बैटरी पे और इन्वर्टर के इनपुट पे। जी हाँ, इन्वर्टर का इनपुट जो है, आप किस कंपनी का इन्वर्टर ले रहे हो उसके इनपुट पे दिया गया होता है कि कितने वोल्ट और कितने करंट को हमें रखना होता है। तो आपको सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ जाएगा यहाँ इस सोलर पैनल पे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं 5 किलोवाट का हमें स्ट्रक्चर लगेगा, और ये जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे 335 वाट पैनल के अकॉर्डिंग ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइज है पैनल का तो वो साइज कुछ और होगा। अगर हम 200 वाट का पैनल ले रहे हैं तो उसका साइज कुछ और होगा, अगर हम 400 वाट का पैनल ले रहे हैं तो उसका साइज, लंबाई और चौड़ाई कुछ और होगा। तो आपको पहले पैनल सेलेक्ट करना है कि कितने वाट का लेना है। अगर आप 335 वाट का ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर लगेगा। अगर आप 400 वाट का ले रहे हो या फिर 300 वाट का ले रहे हो या 330 वाट का ले रहे हो, तो सबका साइज एंड शेप जो है, लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पैनल के अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जो कि 5 किलोवाट का होगा। आगे देखते हैं, हमें इन्वर्टर लगेगा जो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा, जिसे हम लोग ग्रिड टाइड इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो ये इन्वर्टर जो होगा 5 किलोवाट का होगा। आगे हम देखते हैं कि हमें 2 पेयर लगाना पड़ेगा MC4 कनेक्टर का। हालांकि पैनल पे तो पहले से ही MC4 कनेक्टर लगा होगा, लेकिन हमें पैनल का कनेक्शन करने के लिए जहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ पे कनेक्टर होना चाहिए, तो हमें 2 पेयर का नीड होगा। आगे देखते हैं, हमें एक जंक्शन बॉक्स चाहिए होगा जो कि DC जंक्शन बॉक्स होगा। इसी जंक्शन बॉक्स में जितने MCB होंगे DC वाले वो लगेगा, जो SPD होगा वो लगेगा, DC फ्यूज होगा वो लगेगा इस जंक्शन बॉक्स में। आगे देखते हैं, हमें AC जंक्शन बॉक्स चाहिए होगा। जिस तरह हम DC सब कुछ लगा रहे हैं ना, MCB, SPD या फिर फ्यूज वगैरह, तो उसी तरह हमें AC वाला भी AC जंक्शन बॉक्स में लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, हमें DC केबल का नीड होगा। यहाँ पे DC केबल का जो लेंथ दिया हूँ मैं 40 मीटर के आसपास दिया हूँ। यहाँ पे वायर का लंबाई ज़्यादा है, लेकिन AC में थोड़ा कम है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे AC में 30 मीटर का ही वायर काफ़ी रहेगा, क्योंकि हमें कनेक्शन कहाँ करना होगा, नेट मीटर में। जी हाँ, इसमें हमें नेट मीटर भी लगाना पड़ेगा, और जो ये नेट मीटर है वो भी आपको उसी कंपनी से मिल जाएगा जिस कंपनी से 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप लगवा रहे हो, क्योंकि ऑन ग्रिड में क्या हुआ, नेट मीटर भी लगाना पड़ता है। तो बात करें इसमें एरिया का, तो 440 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया इसमें चाहिए होता है। अगर आपके पास मिनिमम शैडो फ्री एरिया, मतलब जहाँ पे छांव नहीं पड़ रहा है पेड़ का, बिल्डिंग का, इसमें साइट सर्वे करना होता है। साइट सर्वे भी वही कंपनी करेगा जिस कंपनी से आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हो। अगर आप खुद से लगा रहे हो तो आपको साइट सर्वे करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि कितना एरिया में छांव पड़ रहा है और कितना एरिया जिसमें छांव नहीं पड़ रहा है, मतलब शैडो नहीं पड़ रहा है। तो मिनिमम एरिया होना चाहिए जो जिसमें शैडो नहीं पड़े वो 440 होना चाहिए। तो इसी रेंज में आपका अगर एरिया है तन सोलर सिस्टम लग जाएगा 5 किलोवाट का। आगे देखते हैं तो क्या क्या एक्सेसरीज मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे नट बोल्ट वगैरह मिलेगा, फास्टनर मिलेगा, क्रम्पिंग टूल्स मिलेगा, अर्थिंग किट मिलेगा, लाइटिंग रजिस्टर मिलेगा। तो ये सारा चीज मिलेगा, और यहाँ तक कि अर्थिंग जो है ना, अर्थिंग किट सिर्फ नहीं मिलेगा आपको,
अर्थिंग बाकायदा करके भी दिया जाएगा और सही अर्थिंग करके दिया जाएगा। और साथ में बात कर ले कि यहाँ पे इतने सोलर सिस्टम का सारा कुछ देने के बाद आपका क्या कॉस्ट पड़ता है, तो कॉस्ट हम देख पाएंगे 2,50,000 के आसपास आपको कॉस्ट पड़ जाता है 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। और इसी कॉस्ट में आपको सोलर सिस्टम भी लगा के मिल जाएगा, मतलब सिर्फ सामान नहीं मिलेगा, आपको लगा के दिया जाएगा इसी कॉस्ट के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो आपको बोल सकते हैं कि हम तो 2 लाख में आपको लगा के दे सकते हैं या फिर 2,20,000 में भी दे सकते हैं। तो डिपेंड यही करेगा कि किस कंपनी का पैनल दे रहा है, किस कंपनी का इन्वर्टर दे रहा है, और पैनल दे रहा है तो वो कौन सा ग्रेड का दे रहा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, कौन से ग्रेड का पैनल दे रहा है। तो ये सारा चीज भी डिपेंड करेगा। साथ में ये डिपेंड करेगा कि वायर जो है कितने mm का दे रहा है और कितना लेंथ दे रहा है। ये सारा चीज भी इसी पे डिपेंड करेगा, इसी कॉस्ट पे। तो जो एवरेज कॉस्ट निकल के आता है अच्छे कंपनी का, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 2,50,000 पड़ जाएंगे सब कुछ लेके। आगे बात करते हैं कि 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है तो वो एक दिन में कितना एनर्जी आपको जनरेट करके देगा। तो मिनिमम आपको 20 यूनिट पर डे जनरेट करके देगा ही देगा। अगर आप अच्छे से साइट सर्वे करके लगाते हो या फिर लगवाते हो, जिनसे भी आप लगवाओ, तो आपको मिनिमम जो है वो 22-23 यूनिट पर डे तो देगा ही देगा। अगर आप सब कुछ अच्छे से परफेक्ट वे में लगाते हो, अच्छे साइड सर्वे करके आपको सही डायरेक्शन और सही एंगल पे पैनल को लगाते हो। तो यहाँ पे बात करें कि 1 घंटे में कितना एनर्जी आपको मिल सकता है, तो 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 5 किलोवाट तो कभी नहीं देगा, तो आपको मिनिमम 3 किलोवाट देगा और मैक्सिमम जो है 3.5 किलोवाट 1 घंटे में दे सकता है। तो यहाँ पे हमने 1 घंटे का भी जाना और 1 दिन का भी जान गए। आगे देखते हैं क्या इसमें वारंटी कितना कितना मिलेगा किन चीज़ों का। तो हमें सोलर सिस्टम में, टोटल सोलर सिस्टम का अगर वारंटी बात करें तो 5 साल मिलेगा। सिर्फ एक इकलौता पैनल ही है जिसपे आपको 25 साल का वारंटी मिल जाता है, जो कि किसी कंपनी का भी पैनल हो सकता है। आगे बात करें क्या इस पे नेट मीटर लगाना पड़ेगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाँ इसमें नेट मीटर लगाना पड़ेगा। और वो नेट मीटर जो होगा वो आपको सोलर सिस्टम में मिलेगा और नेट मीटर को लगा के भी आपका सारा कॉस्ट उसी में होगा। अब नेट मीटर लगेगा तो जाहिर सी बात है इसमें सब्सिडी भी आपको मिलने वाला है। तो 5 किलोवाट में आपको सब्सिडी मिलेगा, 20% के आसपास आपको सब्सिडी मिल जाएगा, वो भी बेंचमार्क पे। अब बेंचमार्क क्या है, तो बेंचमार्क एक चीज़ है जो कि एक मिनिमम कॉस्ट डिसाइड किया होता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो 5 किलोवाट का जो कॉस्ट है मिनिमम जो भी है पर किलोवाट, उसके अकॉर्डिंग ही 20% आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि 1 किलोवाट में सब्सिडी कुछ और है, 2 किलोवाट में कुछ और है, 3 किलोवाट में कुछ और है। तो अगर आप नहीं देखे हो वो सारा वीडियो तो आप देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने जाना 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए कितना एरिया चाहिए, कितने पैनल लगेंगे, किस क्वांटिटी में लगेगा, उसका साइज क्या होगा और वो एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट कर देगा, सब्सिडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, और बाकी सारा डिटेल्स लिया आज के वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।